ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष है, ना कोई तकलीफ है। ध्यान से सुनिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम चाहते हैं कि शुरुआत में कुछ मोटिवेट कर दिया जाए। ना कोई संघर्ष है जिंदगी में, ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष है, ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो। तो चलिए इसी के साथ हम पार्ट 2 लेके आए हैं ब्लड के ऊपर आप लोगों के बीच। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 2 पार्ट में ब्लड के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने 2 पार्ट में ब्लड को लेके आया था। पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के ऊपर बात किया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कलर कैसा है। फिर ब्लड का कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। फिर हमने बताया था, डिस्कस किया था डिटेल में रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के ऊपर। आज जो हम लेने वाले हैं सेशन पार्ट 2 ब्लड का लेने वाले हैं, जो कि वो होने वाला है व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा के ऊपर। और फिर अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का मेन फंक्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 ब्लड के लेके आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की किस तरह से जो है ब्लड हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी यानी हार्ट बीट में जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट से हमारे बॉडी में किस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सब्सटेंस को, और कैसे कैसे वर्क करता है। धीरे धीरे मतलब कि इस तरह से मतलब हम आपको जो है पूरे क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अपने मतलब कि अगले सेशन लेके आएंगे कुछ और चैप्टर पे या कुछ और जो है मतलब कि सब्जेक्ट पे। तो आप लोग अगर डिमांड करना होगा तो डिमांड कर लीजिएगा, जिस चैप्टर के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर आपको मतलब कि कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें जो है बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि आप लोग का डिमांड पूरा कर सके। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बाय कन्हैया कुमार एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि स्टडी से रिलेटेड या जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आप तक जल्दी पहुंच जाए, तुरंत इन्फॉर्म हो जाए। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या था या क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो होता है क्या कि हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज या बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनसे फाइट करने का जो काम करता है वो कौन काम करता है? वो काम करता है व्हाइट ब्लड सेल। यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है? तो डिजीज, फॉरिजन मटेरियल या जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब से हमारा व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमें जो है बचाता है बीमारियों से। व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी का रक्षा करता है, इन्फेक्शन से बचाता है ना, बैक्टीरिया से बचाता है, डिजीज से बचाता है, दूसरे बीमारियों से बचाता है, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ता है, फाइट करता है, जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को खा जाता है हमारे बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। अगर आपके बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल अगर तगड़ा है तो किसी की औकात नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। तो अगर आपके बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल तगड़ा है ना तो कोई बीमारी का औकात नहीं कि आपके बॉडी में चला जाए। तो सबसे पहले आपको अगर अपने आप को सुरक्षा रखना है, अपने बॉडी को बचाना है, तो अपना व्हाइट ब्लड सेल को क्या कीजिए, बचा के रखिए। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है इम्यूनिटी देता है हमारे बॉडी को और बाकी सब बीमारियों से बचाना है और मतलब कि लड़ने में काम आता है। सोल्जर कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल को हमारे बॉडी का। हमारा बॉडी का सोल्जर कौन है? तो हमारे बॉडी का सोल्जर जो है वो व्हाइट ब्लड सेल है, क्योंकि वो बचाता है हमारे बॉडी को पूरी तरह से, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स होता क्या है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो फाइट करता है, किससे फाइट करता है? इन्फेक्शन से फाइट करता है। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो क्या चीज से फाइट करता है? इन्फेक्शन से मतलब लड़ता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को क्या चीज से? डिजीज से। तो याद रखिएगा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो फाइट करता है बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से और डिजीज से हमारे बॉडी को बचाता है। क्या करता है? बचाता है। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल है WBC जो है वो हेल्प करता है किससे? टू फाइट अगेंस्ट जर्म। ये मतलब कि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो जर्म से लड़ता है, ठीक है। और क्या कहता है? अदर फॉरेन बॉडीज, और दूसरे बॉडीज में अगर कोई डिजीज है जैसे इन्फेक्टेड डिजीज है तो अगर हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल तगड़ा है, स्ट्रांग है, उसका मात्रा अधिक है तो हमारा जो वो है ना इन्फेक्टेड डिजीज है वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेगा। एंटर कर भी जाएगा तो व्हाइट ब्लड सेल उसको छोड़ेगा नहीं, कहेगा ससुरा कहने कि तू हमारा रहते हुए इसके बॉडी में अटैक कर देगा। मतलब बॉडीगार्ड है व्हाइट ब्लड सेल, क्या है? बॉडीगार्ड। आपका बॉडीगार्ड अगर तगड़ा है तो ओकरा लपेट लेगा, एक के हाथ में लपेट लेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या जरूरी है? व्हाइट ब्लड जरूरी है। और दूसरा बॉडी से अगर आप में वो जर्म्स या मान लो बैक्टीरिया या डिजीज इंटर करेगा तो अगर आपके बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल तगड़ा है तो क्या करेगा? मार के एकदम धंसा देगा, है कि नहीं? और बचा लेगा आपके बॉडी को। तो सबसे पहला काम क्या है? अगर आपको एक स्वस्थ इंसान रहना है, हेल्दी पर्सन रहना है तो आपके बॉडी को किस चीज की जरूरत है? व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए होता है। तो याद रखिएगा। और क्या कहता है? विच काउज डिजीज, जो कि क्या करता है मतलब कि फॉरेन बॉडी जो होता है वो क्या होता है? डिजीज का कारण बनता है और उस डिजीज से क्या होता है? हमारा व्हाइट ब्लड लड़ने का क्या है? क्षमता रखता है, ठीक है। Some white blood cell can eat up the germs। कुछ तो ऐसा व्हाइट ब्लड सेल होता है जो कि मतलब जर्म्स के मुंह के एकदम खाइए जाता है, कहता है तू न रहेगा ना, मतलब झमेला झेलना पड़ेगा, इसीलिए मिटाइए दो इसको, जाने मतलब दुनिया से खत्म कर दो, है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ जो होता है ना खचरा होता है व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करता है ना जर्म से के खा जाता है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तो इसीलिए क्या करो? दुश्मने के मिटा दो। ढेर मतलब कि ढेर लपड़ झपड़ करे से बढ़िया है कि उड़ाइए दो उसको, है ना। न रहेगा ना देह झूठ मूठ के टेंशन होगा, है ना। तो वही चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ ऐसे ब्लड सेल होते हैं व्हाइट ब्लड सेल जो क्या करते हैं? जर्मसे को खा जाते हैं, मिटाइए देते हैं उसको दुनिया से। जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, जो कि बैक्टीरिया क्या होता है या जर्म्स क्या होता है? वो बीमारी का कारण है, हमारे शरीर में बीमारी फैलाता है और उसको जो है व्हाइट ब्लड सेल हम तगड़ा खा पी के पचा देता है और ढकारबो ले लेता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी को कुछ नहीं होता, क्या है? तो हमारा बॉडीगार्ड बहुत क्या है? तगड़ा है। हमारा बॉडीगार्ड जब तगड़ा है तो हमको कुछ होने वाला नहीं, समझ में आया? चलिए फिर कहता है अदर व्हाइट ब्लड, जो दूसरे ब्लड होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, वो जानते हो जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होता है? तो एंटीबॉडीज जो होता है वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इम्यूनिटी अगर तगड़ा है, जानते हैं ना, सॉरी क्या कहते हैं, आंवला उमला खाइएगा ना तो इम्यूनिटी आपका बना रहेगा हमेशा। फ्रूट और ये जो अचरा कचरा चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब खाइएगा तो आपका जो है सेहत हमेशा खराब रहेगा, क्योंकि वो सब जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, हमारे पाचन तंत्र को जो है ना बर्बाद कर देते हैं और हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको काम करने से रोक देता है। और जिसके कारण व्हाइट ब्लड कहेगा कि ससुरा का खा पी लेता है, बुढ़वा कहने के खा लेता है, हमरा जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है, अब हम जिंदा रहे तो रहे का खा लेता अचरा कचरा, अब हमरा मतलब कि समझ में नहीं आता हम स्ट्रांग कैसे रहे। स्ट्रांग रहने के लिए हमको तो चाहिए एकदम ताजा ताजा सामान, खा लेता है 4 दिन के बासी भात रोटी बर्गर पिज्जा समोसा ये सब लिट्टी चोखा ये सब कैसे काम चलेगा?
तो इसीलिए जब भी है आपका अगर व्हाइट ब्लड सही रखना है, स्ट्रांग रखना है, तो हरा हरा सब्जी, रोटी, भात, दाल ये सब खाइए, ठीक है। अरे महीना में 1-2 बार हो गया समोसा वमोसा चल गया, अब डेली डेली खाइएगा तो क्या हो जाएगा, बीमार तो पड़वे कीजिएगा ना। इसीलिए ज्यादा जो है बाजार के सामान नहीं खाइए, एकदम स्वस्थ रहना है तो आप जो है घर का सामान, घर का बना हुआ खाइए, भूखे रह जाइए लेकिन बाहर के सामान जल्दी हाथ नहीं लगाइए, ठीक है, बर्बाद कर देगा वो आपको, ठीक है। क्योंकि आपका जो व्हाइट ब्लड सेल का जो सबसे बड़ा कमजोरी होता है बाहर का सामान होता है। अब बाहर के सामान आप खा लेते हैं तो वो क्या कर देता है, मजबूर कर देता है, ठीक है। जब आप ही नहीं मतलब कि साथ दीजिएगा व्हाइट ब्लड सेल का, तो व्हाइट ब्लड सेल का है आपको साथ देगा। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना आप एक्शन कीजिएगा उतना ही रिएक्शन होगा, है कि नहीं। तो बताइए आप साथ दीजिएगा व्हाइट ब्लड सेल को तगड़ा होने में, तब ना व्हाइट ब्लड सेल चल के आपको बचा भी सकता है कोई बीमारी से। अब मान लीजिए आप ही जब अपने आप मतलब व्हाइट ब्लड सेल को नुकसान कर रहे हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल का जब आपको बीमारी होगा तो मर ससुरा मर, ढेर तरह सब था समोसा, लिट्टी, पिज्जा, बर्गर, चौमिन खाई के ना ले अब मर। अब हमारा में कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा पास उतना ताकत ना है कि तुमको बचा सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है बाबू, व्हाइट ब्लड सेल को बचा के रखना है, तगड़ा करके रखना है। हरा हरा सब्जी है ना, हरा हरा फ्रूट, मतलब कि ताजा ताजा फ्रूट खाना है, ठीक है। ये सब जूस पीना है, ठीक है, तब जाके आप सेफ रहिएगा। तो यहाँ से अब क्या कहता है, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि वो क्या कर सके, इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सके, है ना, तेजी से लड़ सके, ताकि आपके बॉडी को कुछ होने ना दे, कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है, और ये एंटीबॉडीज क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल लेता है, जिम्मेदारी लेता है कि हम जो है आपके बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो क्या करता है, वो जो है यह जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। मतलब व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज जो है जिम्मेदारी लेता है कि हम जो है मरते दम तक आपके बॉडी को सुरक्षा करेंगे, है ना, बचाते रहेंगे। क्यों बचाएंगे, तो आपने जो है अपना कर्तव्य किया है, हमारे ऊपर जो है मतलब कि कर्तव्य किया है, इसीलिए हम रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि आपका रक्षा करे, सुरक्षा करे, क्योंकि आपने हमें क्या प्रोवाइड किया है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज प्रोवाइड किया तो इम्यूनिटी आया। इम्यूनिटी जो होता है वो क्या होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होता है, मतलब आप बीमारी से लड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अपने बॉडी का इम्यूनिटी ताकत जो है बचा कर रखिए, ठीक है। कितनों कोरोना है, कोरोना के दादा है, बाबा है, कोई नहीं आपको कुछ कर सकता है, ठीक है। कब, जब आपका इम्यूनिटी तगड़ा होगा। Which we are protect from disease and infection, और ये जो इम्यूनिटी होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन और डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है, लड़ने में आपका सहयोग करता है। आगे कहता है व्हाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी का सोल्जर होता है। सोल्जर इसलिए ना, देख रहे हैं हर बार हमारे बॉडी को बचा लेता है, हर बार। अब जानते हैं कभी कभी जब आप बीमार पड़ जाते हैं, मान लो घाव फुंसी हो गया, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो होता क्या है ना कि मतलब जल्दी नहीं ठीक होता है, अपने से दवाई खाना पड़ जाता है। अभी दवाई क्यों खाता है, तो सबसे पहले जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, वो जाके लगता है कि सो गया है से, मतलब हमारे बॉडी में सो गया है, सो गया है मतलब कि सुतल है, उसको मतलब है नहीं है कि कोई अटैक कर दिया, उसको क्या पता, मतलब वो एकदम चैन से सुतल है कुंभकर्ण के नील लेके, बुढ़वा इसको पता नहीं है कि हमारे ऊपर जो है अटैक कर दिया है दुश्मन ने, मतलब इन्फेक्शन और डिजीज बैक्टीरिया अटैक कर दिया, इसको पता नहीं है। तब क्या करते हैं हम लोग, जो है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसको जगाने का काम करते हैं। अब जगेगा कैसे, तो दवाई खाना पड़ता है। दवाई खाते हैं तो दवाई अंदर जाके क्या करता है, जाके कहता है अरे बलवा तू सुतल है, जा वहां जाके देखो अटैक कर दिया है आपके बॉस पे, तुमको बचाना है। तब वो आंख खोल के कहता है क्यों नहीं, तब उठता है एकदम तगड़ा, फिर लगता है इन्फेक्शन डिजीज से, तब जाके 1 से 2 दिन में हमारा जो है सवेर जो है ठीक हो जाता है, मतलब घाव फुंसी तबियत जो भी फीवर वगैरह है वो ठीक हो जाता है। तो देखो दवाई का केवल काम क्या होता है ना कि व्हाइट ब्लड सेल को जाके जगा देना, एक्टिव कर देना, और जब व्हाइट ब्लड सेल हमारा एक्टिव हो जाएगा ना तो किसी से लड़ सकते हैं, मतलब कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो दवाई का काम केवल क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल को जो है वो एक्टिव कर देता है, ताकि व्हाइट ब्लड सेल जो है
फाइट कर सके किसके अगेंस्ट, डिजीज, इन्फेक्शन, जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी है उसके खिलाफ, ठीक है। लेकिन देखो कोई कोई ऐसे भी बीमारी होते हैं ना जिनको मतलब कि खत्म करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, जो कि दवाई उसके लिए मतलब उतना तगड़ा हमारे बॉडी का इम्यूनिटी ताकत नहीं है जो कि उस मतलब बीमारियों से लड़ सके, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप इतना हेल्दी रहिए कि कोई भी खतरनाक बीमारी आपके बॉडी में एंटर कर ही ना पाए, ठीक है। इतना ज्यादा स्वस्थ रहिए, अपने आप को फिट रखिए, हमेशा ताजा ताजा खाना खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। ज्यादा जो है बैठने वाला सोने वाला काम नहीं कीजिए, क्योंकि जो देखो सिंपल सी बात है, जिंदगी में कामयाब होना है ना तो सबसे पहला कंट्रोल करना होगा आपको टाइम को बर्बाद करने से। सबसे बड़ा टाइम जो लगता है ना वो क्या लगता है पता है आपको, सोने में। कम से कम आप अगर स्टूडेंट है तो 5 से 6 घंटा से ज्यादा मत सोइए, ठीक है। और अगर आप 5 से 6 घंटा से ज्यादा सोते हैं तो इसका मतलब आप जो है समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे ना एक्टिव रहे, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक, ये सब पे ज्यादा एक्टिव ना रहे। क्यों? क्योंकि आपका कैरियर बनाने में अभी लगाइए, ठीक है। अपना कैरियर को सजाने में लगे। कैरियर एक बार बन गया ना उसके बाद तो अपने आप एक्टिविटी मतलब एक्टिव रहिएगा सोशल मीडिया पे। आप नहीं, आपको एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपको एक्टिव रखेगा सोशल मीडिया पे। बस कामयाब तो बनिए। संघर्ष अभी करने का समय, संघर्ष करो। कहा जाता है ना बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता है ना, तो संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। आज जो मेहनत करेगा ना कल चल के वो महान जरूर बनेगा। और आज जो मतलब महान बन के आराम करेगा, इधर उधर टाइम पास करेगा, दोस्तों के साथ गप्पा लड़ाएगा, है ना, मतलब जहां तहां मतलब सुट्टा मारेगा, झूठ साँच, ये सब। तो देखो ये सब जो होते हैं ना उन लोगों के लिए है जो कामयाब हो चुके हैं ऑलरेडी, या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। हम लोग क्या है, यानी कि हम लोगों के पास क्या है, बिना संघर्ष किए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो मेहनत करना सीखो। जिस चीज को आप अपने निगाहों में, अपने दिल में बसाए हो ना, उसे पा कर रहो, और पाने के लिए जितना मेहनत करना पड़े ना करते रहो, रात दिन मेहनत करो, तब तक मेहनत। कहा जाता है ना असफल एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना सीखो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना सीखो। कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि सफल न हो जाओ। तो सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपनों को अपने से बिछड़ना पड़ जाता है, इतना संघर्ष है, ठीक है। अगर महान बनना चाहते हो ना तो महान वाला काम, जितना बड़ा सपना उतना बड़ा त्याग, जितना बड़ा सपना उतना बड़ा संघर्ष, जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा बलिदान, ठीक है ना। तो आप सोचते हो कि इतना बड़ा सपना देख लिए, इतनी दूर तक जाना है, इतना बड़ा मेहनत करना है, यानी कि चलते रहो मिल जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफें आएगी। आप एक बार तो जो है मंजिल की खोज में निकलो तो सही, समझ आ जाएगा कि ये मंजिल का रास्ता कितना कठिन है, कितना दर्दनाक है, कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, व्हाइट ब्लड सेल। फिर कहता है यानी सोल्जर कहा जाता है कि नहीं, व्हाइट ब्लड सेल को हमारे बॉडी का सोल्जर कहा जाता है। फिर कहता है दिस इज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि ये जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को काची से, जर्म से, और ये अटैक करता है। अगर मान लो कोई भी डिजीज जो है या जर्म्स जो है या कोई भी बीमारी जो है हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसीलिए क्या करता है, जो है सोल्जर कहा जाता है। तो याद रखिएगा सोल्जर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी बीमारी हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है उससे लड़ने का काम जो करता है वो व्हाइट ब्लड सेल करता है, इसीलिए इसको सोल्जर कहा जाता है हमारे बॉडी का। व्हाइट ब्लड सेल आर आइदर स्फेरिकल शेप एंड इरेगुलर इन शेप। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और इरेगुलर शेप का होता है। किस शेप का, स्फेरिकल शेप का और इरेगुलर शेप का, याद रखिएगा। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो स्फेरिकल शेप होता है और इरेगुलर सेल। जितने सारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं,
उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग मतलब कि शेप के होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के शेप के होते हैं, ठीक है। किसका? व्हाइट ब्लड सेल का जो न्यूक्लियस होते हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब न्यूक्लियर मतलब शेप होता है व्हाइट ब्लड सेल का, वो स्फेरिकल भी होता है और इरेगुलर शेप भी होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल का जो इरेगुलर शेप होता है और जो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका जो है अलग अलग शेप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होता है, ठीक है। किसका? व्हाइट ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल। आपको बता दे कि रेड ब्लड सेल के कंपेयर में जो व्हाइट ब्लड सेल होता है हमारे बॉडी में ना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे बॉडी में बहुत कम होता है, किसके मुकाबले? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे बॉडी में बहुत कम होता है। यहाँ पर कहता है प्लेटलेट्स। तो अब आते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। तो प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म इन द बोन मैरो। आपको बता दे जो प्लेटलेट्स होता है, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल, all cell are made up in बोन मैरो। जितने सारे मतलब कि सेल होते हैं वो सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो जो प्लेटलेट्स है वो भी कहाँ बनते हैं? तो वो भी बोन मैरो में ही बनते हैं। प्लेटलेट्स का जो एक्चुअली में काम होता है ना, वो क्या काम होता है? तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि जैसे हमारे बॉडी में कहीं कट लग गया, तो हमारे बॉडी में अगर कहीं कट लग गया तो जैसे कभी कभी ब्लड निकलते रहता है, तो देखिएगा थोड़े देर के बाद वहां पे जो है एक मोटा लेयर चढ़ जाता है, ठीक है, अपने से, ताकि जो है ब्लड बाहर रिलीज ना हो पाए, ताकि ब्लड जो है बाहर मतलब निकल ना सके, इसलिए। तो ये जो मोटा लेयर हमारे कट पे लग जाता है ना, वो क्या होता है? वो प्लेटलेट्स ही होता है जो कि ब्लड को बाहर जाने से रोकता है। कहता है ये ब्लड अगर बाहर चल जाएगा तो फिर बॉडी का क्या होगा, इसीलिए प्लेटलेट्स भी क्या करता है? बचाता है। किसके बचाता है? हमारे ब्लड को बाहर निकलने से बचाता है, ठीक है, ब्लड को बाहर आने नहीं देता है और बाद में चल के वो क्या हो जाता है? एक मोटा लेयर, थिक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है, और जो कि ब्लड को बाहर रिलीज होने से रोकता है। यहां से कहता है प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। प्लेटलेट्स के पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। प्लेटलेट्स के पास ना तो प्लेटलेट्स के पास कोई न्यूक्लियाई होता है, ना रेड ब्लड सेल के पास कोई भी न्यूक्लियाई होता है, बताए थे ना। तो प्लेटलेट्स के पास भी कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है। प्लेटलेट्स क्या हेल्प करता है? तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को रोकने का काम करता है, ब्लड को रोकने का काम करता है, ठीक है, यानी कि कोटिंग ऑफ ब्लड, यानी उस पे एक लेयर परत चढ़ा देता है, जहां कट गया है उस पे एक परत चढ़ा देता है ताकि ब्लड जो है बाहर ना निकल पाए, है ना, रोकने का काम करता है। या मान लो अगर तुम्हारे बॉडी में कहीं कट छट गया है तो इसीलिए रोकने का, तो यही प्लेटलेट्स है। फिर आगे कहता है ऑल द ब्लड सेल आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम सेल कॉल्ड स्टीम सेल, यानी कि जितने सारे ब्लड सेल होते हैं वो कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते हैं, बताइए दिए, और उसको क्या कहते हैं? उसको सेल कहते हैं। यानी जितने सारे ब्लड सेल होते हैं वो कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते हैं। अब यहाँ पर नीचे में है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या क्या फंक्शन है? तो आपको पहले ही बता दिए कि ब्लड का जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी हमारे ब्लड में जितने सारे डिसॉल्व सब्सटेंस है, बताइए तो हमारे ब्लड में कितने सारे डिसॉल्व सब्सटेंस है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था, ठीक है, ठीक है, सही है। यानी कि हमारे ब्लड में जो है लगभग, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले क्या बताएंगे कि इसमें जो है हमारा रिस्पिरेटरी गैसेस डिसॉल्व है। रिस्पिरेटरी गैसेस कौन हो गया? जैसे लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना कहां तक? बॉडी तक, बॉडी पार्ट तक, बॉडी के सेल तक, है ना, और फिर बॉडी के पार्ट से या बॉडी के सेल से क्या करता है? फिर ट्रांसपोर्ट करके कहां? लंग्स तक ले जाना। किस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को। रिस्पिरेटरी गैसेस क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड ही करता है। फिर जो फूड, डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है, उसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? तो उसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करता है, कौन करता है? तो उसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करता है, तुमको बता दे कि ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारा जो बात है वो जो हम बता रहे हैं वो सबको याद रखिएगा जरा, ठीक है ना। तो वो भी कौन करता है? ब्लड ही करता है, डाइजेस्टेड फूड। अब यहां से बात करें प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका? यूरिन, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये सबका कौन डाइजेस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है? सबका ट्रांसपोर्ट जो करता है वो ब्लड करता है। दूसरा अगर फंक्शन देखे ब्लड का तो वो डिजीज से बचाता है, मतलब हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है। और तीसरा अगर फंक्शन देखे तो क्या बोल सकते हैं? तो तीसरा फंक्शन अगर देखे तो क्या हम बोल सकते हैं 37 डिग्री जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे कौन बचाता है? तो वो ब्लड जो है कांस्टेंट रखता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया होगा। ब्लड हैज 3 मेन फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में जो है ब्लड 3 तरह के फंक्शन करते हैं, यानी 3 तरह का काम करते हैं। पहला जो है सब्सटेंस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट, जैसे रिस्पिरेटरी गैसेज हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, एंजाइम, आयंस, ये सारा चीज, ये सब से क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंस है ब्लड में, जिसको ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। तो ब्लड का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कर सके हमारे बॉडी में, है ना, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या कर सके? मटेरियल को पहुंचा सके, फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड मटेरियल, हार्मोन्स, कुछ भी, एंजाइम, आयंस, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी पहुंचा सके एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। ठीक है, और वो कौन काम करता है? ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन इसी को कहते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, है ना। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और इससे को क्या करता है? मतलब कि कांस्टेंट रेगुलेशन रखता है, मतलब कांस्टेंट रखता है ब्लड। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ब्लड के ऊपर। और जो कि आपका ब्लड पूरी तरह से खत्म हो गया, अगले सेशन में होगा जो क्या हम लेके आएंगे? तो फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, या क्या कैरी करके ले जाता है ना, तो इसके ऊपर रहने वाला है। और अगर आपका हमारा सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।